वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि हमें यह पता चल जाए कि कौन कौन बच्चा आकर के मेरी क्लास को ज्वाइन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका सवाल नंबर 8 जो कह रहा है कि नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए और बी, नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 40 मीटर है। बीच की दूरी कितनी है? 40 मीटर है। नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर एक बिंदु, एक किनारे के समांतर यानी एक किनारे के समांतर दोनों के समांतर चल रहा है और उस पे एक बिंदु क्या है? सी इस प्रकार से है कि बी ए सी कितना है? 60 अंश ये वाला है और ए बी सी कितना है? 30 अंश है। तो आपको नदी की चौड़ाई यानी इसका मान ज्ञात करना है। इस बिंदु को अगर हम नाम दे दें डी, तो आपको क्या ज्ञात करना है? CD का मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर इस त्रिभुज में देखा जाए, ये देखिए थोड़ा सा उल्टा है, अगर इसको इस तरफ से हम घुमा दें तो ये आपका क्या कहलाएगा? लंब। यह वाला क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? आधार। और यह भी क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो देखिए एक चीज हम इसमें से अपने से मान लेंगे, चाहे इसको मान लें चाहे इसको मान लें। अगर ये हमारा एक ठो ए हो जाएगा तो ये वाला देखिए पूरी दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी 40 है। तो अगर इसको हम एडी मान लेते हैं हम कि माना एडी बराबर कितना है? ए है। हमने इसको मान लिया है। तो ये दूरी अगर 40 मीटर है और ये दूरी ए है, तो इस दूरी को अगर इस दूरी को निकालना है तो इस पूरी दूरी में से इतने को अगर हम घटा दें तो हमें क्या बचेगी? इतनी ही। तो पूरी दूरी कितनी है? आपका 40 है। पूरी दूरी कितनी है? 40 है। घटा किसको रहे हैं हम? ए को। तो ये वाली दूरी हो जाएगी 40 माइनस ए। तो सर्वप्रथम हम किस त्रिभुज को लेते हैं? सर्वप्रथम हम त्रिभुज को लेते हैं DAC। किस त्रिभुज को? DAC को। तो हम लिखते हैं यहां त्रिभुज DAC से। तो त्रिभुज DAC से लिखते हैं। तो ये लंब है और ये क्या है? आधार। हमने मान लिया है, इसी में माना है कि नदी की चौड़ाई कितनी है? ये क्या है? नदी की चौड़ाई है। तो नदी की चौड़ाई बराबर कितना है? h है। एडी को ए माने हैं और नदी की चौड़ाई h माने हैं। तो यहां से हम tan थीटा लेंगे। ये लंब और ये क्या है? आधार। तो लंब और आधार को लेना है। लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा में। लंब बटा होता है आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो थीटा का वैल्यू यहां से कितना है? 60 अंश। तो ये आपका हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब का मान कितना हमने माना है? h। तो h बटे आधार का मान कितना है? a। तो h बटे कितना हो गया? a हो गया 60 अंश। tan 60 अंश की वैल्यू tan 60 अंश बराबर होता है √3। तो tan 60 के जगह पे हम क्या रखेंगे? √3। तो ये हो जाएगा आपका √3 बराबर h बटे 1 कर सकते हैं। फिर ये गुणा करा देंगे a का गुणा √3 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका a√3। 1 का गुणा h के साथ होगा तो ये होगा h, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज में चलते हैं DBC में। तो अब चलते हैं हम यहां पे करते हैं DBC से। त्रिभुज DBC से अगर लेते हैं तो tan थीटा इसमें भी है, लंब और आधार। तो यहां से ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी है? 30 अंश है। तो ये आपका हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब कितना है? h है। तो ये आपका h। आधार कितना है? 40 माइनस ए। तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस ए। tan 30 अंश की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है? 1 बटे √3 बराबर h बटे कितना हो जाएगा? 40 माइनस ए। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो ये 40 माइनस ए का 1 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस ए और बराबर ये हो जाएगा h√3। अगर हम यहां से h का मान निकालें, अगर हम यहां से किसका मान निकालें? h का मान निकालें तो h बराबर यहां से कितना हो जाएगा? h बराबर √3 इधर आ जाएगा। तो 40 माइनस a है आपका, बटे में कितना हो जाएगा? √3, क्योंकि गुणा में है। बॉर्डर पार जब जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। अब h का मान हमें, अब इतना तो h का मान हमें पता हो गया।
जो हमें h का मान ज्ञात करना था, लेकिन इसमें a है तो a का अगर हम मान ज्ञात कर दें तो हमें h का मान पता हो जाएगा। तो a का मान कैसे पता होगा, देखिए h बराबर यहां भी है और h बराबर यहां भी है, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो h बराबर यह भी है, h बराबर यह भी है, तो a√3 यहां तो हम लेते हैं समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से लेते हैं तो a√3 है, तो यहां पे लिख लिए a√3। अब h यहां है तो h के जगह पर h का ये वाला मान रखते हैं, बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा लिए। h इस वाले h के जगह पे इस वाले h का मान रखते हैं, तो ये कितना है 40 माइनस a/√3। अब फिर से क्या होगा, तिर्यक गुणा यहां से कराएंगे तो √3 का गुणा इसमें होगा तो a√3 और इंटू √3 हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा होगा तो 40 माइनस a। 3√3 का गुणा होता है, कितना होता है 3, तो ये आपका हो जाएगा 3a बराबर 40 माइनस a को इधर लाएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो 3a और प्लस का a यानी कि इतना a 4a बराबर 40। a का मान निकालें तो 40/4 यानी 4 धाम कितना होगा 40, तो a बराबर कितना आ गया 10। अब a का मान अगर हम इस h में या इस h में रख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, नदी की चौड़ाई। तो हम यहां पे लिखते हैं, देखिए इसको सबसे लास्ट में आप लोग लिखेंगे, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है तो a का मान कितना है 10, तो a के जगह पे हम कितना रखेंगे 10√3 बराबर क्या है h, और यही क्या है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी नदी की चौड़ाई h बराबर कितना है 10√3। तो इस प्रकार से हम 8वें सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपका एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि एक मंदिर के शिखर तथा ऊपर लगे झंडा भूमि के शिखर तथा ऊपर लगा झंडा भूमि के एक बिंदु से कितने अंश का कोण, 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। तो यदि मंदिर की ऊंचाई 10 अंश, यहाँ 45 अंश नहीं है, ये 30 अंश और 60 अंश है, तो ये आपका देखिए छोटा वाला कोण हमेशा 30 अंश का होगा, ये क्या है 60 अंश का है। तो 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करता है। यदि मंदिर की ऊंचाई, तो ये वाली आपकी मंदिर है और यह मंदिर के ऊपर लगा झंडा है, तो ये वाली ऊंचाई कितना दिया है 10 मीटर, यानी BC का मान कितना दिया है 10 मीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, झंडे की ऊंचाई, यानी कि ये वाली वैल्यू B का मान हम मान लेते हैं कितना है x है। तो ये आपका सवाल नंबर 9वां है। तो इसमें दिया क्या है, देखिए हम इसको मान लेंगे कि माना झंडे की ऊंचाई कितनी हम माने हैं x है, तो माना झंडे की ऊंचाई बराबर कितना है x है। झंडे की ऊंचाई को हमने कितना मान लिया, x मान लिया। तो अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज है, एक बड़ा वाला त्रिभुज है। तो अगर इसके आधार का मान पता हो जाए तो इसका भी मान पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज PCB। तो हम किस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज PCB से। तो PCB से लेते हैं। त्रिभुज PCB क्या है, इसमें tan थीटा है, लंब है और आधार है। आधार को हम मान ले रहे हैं, कोई भी राशि हम मान लेते हैं क्या, y। तो यहां से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। थीटा का मान यहां छोटे वाले के लिए क्या है 30 अंश है, तो ये आपका हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 10। आधार को कितना माने हमने, y माना है। आधार को हम लोग ने कितना माना है y, तो ये बटे कितना हो जाएगा y। tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर ये हो जाएगा 10/y। तो फिर ये गुणा करा देंगे तो y में 1 का गुणा होगा तो y, 10 में √3 का होगा तो 10√3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10√3। अब हम बड़े शौक से बड़े वाले त्रिभुज को ले सकते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज आपका क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज आपका PCA है। तो हम लेंगे त्रिभुज PCA से। तो त्रिभुज PCA को लेंगे। त्रिभुज PCA में लंब है, इसको मान लेते हैं कि ये वाली पूरी हमको ऊंचाई, ये पूरी वाली ऊंचाई चाहिए, ये पूरा लंब है और ये क्या है आधार है। तो यहां से ये भी हमारा tan थीटा लंब और आधार ही आएगा, तो लंब बटे क्या हो जाएगा ये आधार।
लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में। थीटा की वैल्यू यानी ये वाला कोण, बड़े वाले त्रिभुज का कोण कितना है, 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब का मान कितना है, 10 प्लस x। ये पूरी ऊंचाई कितनी है, इतनी 10 है और इतनी x है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 10 प्लस x। तो ये दूरी लंब का मान कितना है, 10 प्लस x है और आधार का मान कितना आया है, 10√3। तो ये आपका हो जाएगा 10√3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये आपका हो जाएगा √3/1 और ये है हमारा 10 प्लस x, 10 प्लस x बटे 10√3। तिर्यक गुणा करा देंगे, 10√3 में 3 का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 10√3 और इंटू में √3 और बराबर 1 में इसका गुणा होगा तो ये आपका होगा 10 प्लस x। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 10 को हमें इधर भेजना होगा, तो 3√3 में √3 का गुणा होगा तो 10 इंटू √3 में √3 का गुणा होगा 3 बराबर 10 प्लस x। तो 10 में 3 का गुणा होगा तो 30, 10 को इधर भेजेंगे, प्लस का है बॉर्डर पार आके माइनस का हो जाएगा बराबर x। तो यहां से x के मान कितना निकल के आया, 20। x का मान कितना निकल के आया, 20। हमें झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी जिसका मान कितना था x और x का मान कितना आया 20 और यह किसमें है, मीटर में। तो झंडे की ऊंचाई अतः झंडे की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से 9वां सवाल कंप्लीट होता है। तो देखिए 10 नंबर में क्या है कि 40 मीटर चौड़ी सड़क पर दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित है। मान लेते हैं कि बीच में क्या है, सड़क है। बीच में यह कितनी लंबी सड़क है, 40 मीटर। 40 मीटर चौड़ी एक सड़क है। इनके दो इसमें बिजली के खंभे हैं और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सामने हैं। दो बिजली के खंभे हैं। मान लेते हैं एक बिजली का खंभा ये हुआ और एक बिजली का खंभा ये हुआ। दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। दो समान ऊंचाई वाले दोनों खंभों के बीच सड़क पर किसी एक बिंदु से, दोनों खंभों से सड़क के बीच स्थित, दो खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, दो खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, किसी एक बिंदु से पहले और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। हम मान लेते हैं कि ये पहला खंभा है जिसका उन्नयन कोण 60 अंश है और ये आपका दूसरा खंभा है जिसका उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि ये मान लेते हैं कि ये बिंदु A है और ये B है, ये C है और ये D है। ये वाली पूरी दूरी हमको कितना दिया है, 40 मीटर दिया है। ये पूरी दूरी कितना दिया है, 40 मीटर दिया है। तो अगर हम एक को A मान ले पिछले सवाल जैसे, तो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस A, क्योंकि पूरी दूरी 40 है तो इस वाली दूरी को चाहिए, तो पूरी वाली दूरी में से A को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। तो हम मान ले हैं, इसको हम बिंदु मान लेते हैं E। तो हम लिख लेते हैं कि माना EC बराबर कितना है, A है। हमने मान लिया कि EC बराबर A है। आपको क्या क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई, यानी ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, खंभे की ऊंचाई। तो इसको हमने मान लिया है h है, इसको आपको ज्ञात करना है। तो खंभे की ऊंचाई को हमने कितना मान लिया है, h मीटर है खंभे की ऊंचाई। और क्या कह रहा है, उस बिंदु से उन खंभों की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आइए सीक्वेंस से सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज को हम लेते हैं, एक एक त्रिभुज को लेंगे। दो त्रिभुज बन रहा है तो हम लेंगे त्रिभुज, कौन सा है ये, ECD है। तो त्रिभुज ECD त्रिभुज ECD से लेंगे हम। तो ECD से में ये देखिए लंब है और ये आधार है। लंब की वैल्यू हमने कितना माना है, h माना है। इसको हमने कितना माना है, h। तो यहां पे हमारा होगा tan थीटा। लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में क्या आता है, लंब और आधार। तो लंब बटे आधार होता है। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 अंश। तो थीटा की जगह पे tan थीटा की जगह पे हमने 60 अंश रख लिया। लंब का मान हमने कितना माना है, h। तो ये h हो गया। आधार का मान कितना है, a। tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3 और बटे h अपॉन a। यहां से अगर हम एक h की वैल्यू निकालें तो a को इधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा √3a बराबर h। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरे क्रम में हम इस त्रिभुज को लेते हैं। ये वाला त्रिभुज आपका कौन है, ये त्रिभुज आपका है
बी ए ई। तो ये त्रिभुज हमारा है त्रिभुज बी ए ई से। तो त्रिभुज बी ए ई सी से लेंगे तो ये आपका अगर एच है, इसको अगर हमने एच माना है तो यह भी कितना होगा, एच होगा, क्योंकि दोनों खंभ की लंबाई क्या है, समान है। तो ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार की चर्चा किस में होती है, tan थीटा में होती है। तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहां से थीटा का मान कितना है, 30 अंश। तो tan थीटा के जगह पे हमने कितना रख लिया, 30 अंश बराबर लंब। लंब यहां कितना है, h है, तो ये h हो जाएगा। और आधार का मान कितना है, 40 माइनस ए। 40 माइनस ए। तो देखिए यहां से tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h बटे कितना है, 40 माइनस ए। तिर्यक गुणा, तो 40 माइनस ए का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस ए बराबर h का गुणा √3 में होगा तो ये आपका हो जाएगा h√3। ठीक इसी प्रकार का सवाल हमारा इसके पहले का था। तो यहां से h का मान अगर निकाले तो √3 इधर आके बटे में हो जाएगा। तो 40 माइनस ए बटे ये आपका हो जाएगा √3 बराबर h। अब h का मान यह भी है, h का मान यह भी है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, √3a है। तो √3a बराबर h के जगह पे हम h का ये वाला मान रखते हैं। तो ये वाला मान कितना है, 40 माइनस ए बटे √3। 40 माइनस ए बटे √3 है। तो यहां से देखिए तिर्यक गुणा इसका भी हो जाएगा आपका, √3a है, √3 में √3 का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा √3 इंटू √3a बराबर 40 माइनस ए। तो 3 में √3 का गुणा होता है तो 3, तो ये हो जाएगा आपका 3a बराबर 40 माइनस ए। तो यहां से a को अगर इधर भेजें तो माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। a का मान कितना हो जाएगा, 10। अब इस a का मान समीकरण 1 में रख दे तो हमें h का मान पता हो जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 क्या है, √3 है। तो √3 और a का मान कितना है, 10 है। तो √3 इंटू 10 बराबर कितना है, h। तो यहां से h बराबर कितना हो जाएगा, 10 में √3 का होगा तो 10√3। यानी कि सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो खंभे की ऊंचाई h बराबर कितना आया, 10 आया। तो आइए यहां पे हम थोड़ा सा जगह आपका लेकर के लिख लेते हैं। खंभे की ऊंचाई बराबर कितना है, 10√3 है। अब दूसरा चीज क्या बोला है कि इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी, तो ये हमारा पहला खंभा है और ये दूसरा खंभा है। तो पहले खंभे की दूरी कितनी है, a है, और a का मान कितना आया है, 10 आया है। तो हम लिखेंगे कि बिंदु से पहले खंभे की दूरी a है, a नहीं, a का मान कितना है, 10 है, 10 क्या मीटर है, तथा दूसरे खंभे की दूरी, तो दूसरे खंभे की दूरी 40 माइनस ए है और ए का मान कितना है, 10। तो 40 माइनस 10 कितना है, 30 मीटर है। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका 10वां सवाल, प्रश्नावली का लास्ट सवाल जो 11वां सवाल है, बोल रहा है एक प्रेक्षक भूमि से, प्रेक्षक आपका कहां खड़ा है, यहां खड़ा है, जो कि कहां है, भूमि पर है। भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 90 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ते हुए गुब्बारे को देखा। क्षैतिज रेखा में यानी सीधा उड़ रहा है। कैसा उड़ रहा है, सीधा उड़ रहा है। देखा किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण, कितना है, 45 अंश है। पहले उसने जब देखा तो गुब्बारा उसका यहां था और उसके आंखों से यहां से जो देखा उसका उन्नयन कोण कितना था, 45 अंश। और कुछ समय बाद वह गुब्बारा घट करके उसका उन्नयन कोण, गुब्बारा क्षैतिज रेखा में आगे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आगे क्षैतिज रेखा में चलता जाएगा
ये रेखा क्या होगी, घटती जाएगी। ये क्योंकि ये व्यक्ति एक जगह खड़ा है तो यह घट करके कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। तो गुब्बारे द्वारा ए से बी तक चली गई दूरी, ये बिंदु यहां है, बी बिंदु यहां है, ए से बी तक चली गई दूरी यानी ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी जितनी होगी उतना ही आपकी ये वाली दूरी होगी। तो इसको हमने मान लिया क्या है, x है, a और b है तो इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, e। तो हमको d e का मान ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं, माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना है, x मीटर है। गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी कितनी है, x मीटर है। यहां पे देखिए दो त्रिभुज आपका बन रहा है, एक तो ये वाला है और ये वाला है। ये अगर 90 सेंटीमीटर है, 90 मीटर है तो यह भी कितना होगा आपका 90 मीटर होगा, क्योंकि गुब्बारा जो है क्षैतिज रेखा में समांतर चल रहा है, क्षैतिज रेखा में चल रहा है, यानी कि अगर ये 90 है तो यह भी कितना होगा, 90 होगा। और ये x है, इसको मान लेते हैं कितना है, y है। तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं। छोटा वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज CDA। तो त्रिभुज CDA से, तो त्रिभुज CDA में देखिए ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। चर्चा किसकी हुई है, लंब और आधार की चर्चा किसकी हुई है, लंब और आधार की। तो लंब और आधार किसमें आता है, tan थीटा में। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो थीटा का मान यहां से इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए देखा जाए तो थीटा का मान कितना है, 45 अंश। तो यहां से ये हो जाएगा tan 45 अंश बराबर लंब का मान कितना है, 90 है। तो लंब का मान 90 बटे आधार का मान कितना है, y है। तो आधार का मान y। अब हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 अंश का मान 1 होता है तो इसके जगह पे आपका 1 हो जाएगा बटे ये हो जाएगा 90 बटे y। तिर्यक गुणा होगा तो y का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा y, और यहाँ 1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 90। तो y बराबर कितना आया, 90। तो यानी y बराबर यह दूरी कितनी है, 90। अब हम लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज को, त्रिभुज CEB से। तो हम त्रिभुज को लेते हैं कौन सा, त्रिभुज CEB से, CEB से ये वाला त्रिभुज लेते हैं, CEB ये वाला त्रिभुज। तो इसमें भी देखिए ये आधार है, सॉरी ये लंब है और ये आधार। लंब और आधार की चर्चा हुई है और लंब और आधार हम जानते हैं इसमें होता है tan थीटा में लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से हमें थीटा का मान जो है, थीटा का मान इस त्रिभुज के लिए कितना है, 30 अंश है। तो यहां से ये हो जाएगा आपका tan 30 अंश। लंब का मान कितना है, 90 है। तो ये आपका हो जाएगा 90। आधार का मान, अब आधार देखिए इस त्रिभुज के लिए इतनी दूरी x है और इतनी दूरी 90 है। तो ये पूरी दूरी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 90 प्लस x। तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस x। तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस x। यहां करते हैं tan 30 अंश का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर ये है 90 बटे 90 प्लस x। तो 90 बटे 90 प्लस x। तो ये गुणा कराएंगे तो 1 में होगा तो 90 प्लस x, 90 प्लस x का गुणा 1 में, √3 का गुणा 90 में। तो ये हो जाएगा 90 √3। x का मान चाहिए तो 90 को हमें इधर भेजना होगा। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 90 √3 माइनस प्लस का है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 90। तो x बराबर 90 यहां भी है, 90 यहां भी है, कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से 90 निकल गया तो कितना बचा, √3 माइनस यहां से 90 निकल गया तो कितना बचा, 1। x का मान कितना आ गया, 90 इंटू √3 माइनस y। x क्या था आपका, x क्या था, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी हमने माना था x। तो अतः हम लिखेंगे, अतः गुब्बारे द्वारा A से B तक चली गई दूरी कितनी है, दूरी बराबर है 90 और √3 माइनस का 1। यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये दूरी अगर 90 माइनस √3 है तो यह भी दूरी कितनी हो जाएगी, 90 अंडर √3 माइनस 1 इंटू में। तो गुब्बारे द्वारा A से B तक चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 90 इंटू √3 माइनस 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं
चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस चैनल पर आपको पर डे गणित की एक वीडियो जरूर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।